हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और मैं लेके आ गया हूं आज आपके लिए एक और नई क्लास। जैसा कि मैंने आपके साथ वादा किया था कि हम 26 जनवरी से यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट हिंदी के स्टार्ट कर देंगे, तो इसी वादे को निभाते हुए मैं ये पहला प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेके आया हूँ। सबसे पहले तो आप सभी को जो अपना गणतंत्र दिवस है, रिपब्लिक डे है, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दोस्तों, इसी रिपब्लिक डे के ऊपर एक शपथ ले लीजिए कि हमें यूपी पुलिस और एसएससी जीडी की जब तक एग्जाम नहीं हो जाती तब तक हम कंटिन्यू शुभम सर के साथ में प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे। आपको डेली की एक या दो प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, आप दोनों कंप्लीट कीजिए, इससे बाहर आपका सिलेबस नहीं जाएगा। और इन प्रैक्टिस सेट में मैं आपका कंप्लीट रिवीजन करवाने की गारंटी लेता हूं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट में दोस्तों मैंने 20 क्वेश्चन रखे हैं। आप 20 में से कितने सही कर पा रहे हैं, इसका एक कमेंट में आंसर जरूर देना कि 20 में से आपके कितने सही हो रहे हैं। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन आता है आपका ये है, पेड़ बढ़ता गया। क्या हुआ? पेड़ बढ़ता गया। इस वाक्य में प्रयुक्त संयुक्त क्रिया का नाम बताइए। कि जो पेड़ बढ़ता गया इसमें प्रयुक्त संयुक्त क्रिया कौन सी है? नित्य बोधक संयुक्त क्रिया है, अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया है, या अवकाश बोधक, या समाप्ति बोधक? तो आप लोग बोलेंगे कि सर इसका ऑप्शन दो, अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया सही आंसर है। कौन सा? पेड़ बढ़ता गया में कौन सी क्रिया प्रयुक्त हुई है? बढ़ता गया। बढ़ता गया, तो पेड़ बढ़ता गया, इसमें कौन सी है? अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया। ओके। नेक्स्ट अपना 2 नंबर क्वेश्चन है। मुहावरे से ये क्वेश्चन आता है दोस्तों। टिपस भिड़ाना। टिपस भिड़ाना मुहावरे का अर्थ होगा। तो देखिए, अकल लगाना, ऑप्शन बी नई योजना बनाना, ऑप्शन सी लोगों को आपस में लड़वाना, ऑप्शन डी सिफारिश करना। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन 4। टिपस भिड़ाने मुहावरे का अर्थ हो जाएगा आपका सिफारिश करना। क्या आंसर हो जाएगा? सिफारिश करना टिपस भिड़ाना मुहावरे का अर्थ होता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करें तो वो आता है आपका, इस वाक्य में के रिक्त स्थान पर रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा होगा? भारत में कहीं अतिवृष्टि से बाढ़ आती है। इसको आप सही कर लीजिए, ये बाढ़ नहीं, ये बाढ़ है। क्या है? बाढ़। बाढ़ आती है तो कहीं खालिस्तान से सूखा पड़ जाता है। जब अतिवृष्टि होती है, ज्यादा बरसात होती है, तो उससे तो बाढ़ आती है, लेकिन तो कहीं सूखा पड़ जाता है। तो सूखा कब पड़ता है? सूखा पड़ने का आपको कारण बताना है। तो देखिए, ऑप्शन ए है सुवृष्टि, ऑप्शन बी है आपका अनावृष्टि, ऑप्शन 3 है आपका वृष्टि, ऑप्शन 4 आपका लघु वृष्टि। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा ऑप्शन 2, अनावृष्टि। क्या हो जाएगा? अनावृष्टि। अनावृष्टि आपका आंसर हो जाएगा राइट। तो आप इसमें कौन सा आंसर लगाएंगे? 2 नंबर ऑप्शन जिन्होंने लगाया है उनका सही है, बाकी के कैंडिडेट का गलत है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो 4 में देखिए, निम्न में से किस वाक्य में उत्कंठा के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? तो आपको क्या बताना है, एग्जामिनर आपको क्या पूछना चाहता है? जो उत्कंठा शब्द है, क्या शब्द है? उत्कंठा शब्द है, इसका पर्याय पूछना चाहता है। वो चाहे आपको डायरेक्ट पूछ ले, चाहे वाक्य में पूछ ले। तो देखिए, ऑप्शन एक है, रघु में उत्साह की कमी थी। रघु में उत्साह की कमी थी, तो उत्कंठा का हमें कोई पर्याय नहीं मिला। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा, नव्या में अब कोई लालसा शेष नहीं है। नव्या में अब कोई लालसा शेष नहीं है। तो हम लोगों ने एक वर्ड देखा, लालसा। क्या वर्ड देखा? लालसा। तो जो ये लालसा वर्ड है, इसी का पर्यायवाची होता है उत्कंठा। क्या होता है? उत्कंठा। लालसा दोनों आपस में क्या है? पर्यायवाची शब्द। तो क्वेश्चन 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। लकड़ियों का समूह है, रेखांकित पद समूह के बदले उपयुक्त शब्द का प्रयोग कीजिए। कि लकड़ियों का जो समूह होता है उसे एक कार्य शब्द में क्या कहते हैं, एक शब्द उसके लिए क्या होगा, ये आपको क्वेश्चन 5 के अंदर बताना है। तो ऑप्शन ए देखिए, गटर, ऑप्शन 2 रेवड़, ऑप्शन 3 टुकड़ा, ऑप्शन 4 ढेर।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक गट्ठर। लकड़ियों का जो समूह है उसे क्या कहा जाता है? आपका गट्ठर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गट्ठर कहा जाता है। रेवड़ किसे कहा जाता है? जो बकरियां होती है, पशु होते, आपने जो बकरियां होती है, भेड़ होती है, उनका जो समूह होता है उसे क्या कहा जाता है? रेवड़। और ढेर किसे कहा जाता है? किसी चीज का ढेर, जैसे कचरे का ढेर, टुकड़ा, पत्थर का टुकड़ा। इस तरीके से आपको देखना है कि जो लकड़ियां हैं उनका क्या होता है? गट्ठर होता है। जब आपने वो कहानी भी सुनी होगी कि एक पिता ने अपने बेटों को एक एक लकड़ी तोड़ने के लिए कहा, तो उन्होंने वो लकड़ियां तोड़ दी, लेकिन जब उनको साथ में करने करके तोड़ने को कहा तो वो लकड़ियां नहीं तोड़ पाए। संगठन में शक्ति, इस कहानी का मोटिव क्या था? संगठन में शक्ति होती है। वहां से आप इस क्वेश्चन को याद रख सकते हैं कि जो लकड़ियों का बंडल होता है, गट्ठर होता है, उसको क्या कहते हैं? गट्ठर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 5 नंबर पे। दोस्तों अभी तक हम 5 क्वेश्चन कर चुके हैं। 5 में आपका कितना स्कोर है, आपने कितने सही किए, एक कमेंट जरूर कीजिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में त्रुटि है? वाक्य ध्यान से पढ़ना है। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। तो देखिए, जीवन, संबंध, साहित्य, घोर। तो यहाँ पे जो घोर वर्ड है उसके अंदर त्रुटि है। क्या त्रुटि है? घोर के अंदर त्रुटि है। घोर की जगह हम क्या यूज में लेंगे? गहरा। क्या यूज में लेंगे? गहरा। कि जो जीवन है और साहित्य है उसमें गहरा संबंध है। क्या है? गहरा संबंध। तो आपका ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा कि घोर शब्द इस वाक्य में गलत है। नेक्स्ट देखिए, दिए गए शब्दों में से उचित शब्द से वाक्य पूर्ण करें। क्वेश्चन क्या है आपका? वैद्य जी खालिस्तान देखकर इलाज करते हैं। जो वैद्य जी होते हैं वो क्या देख के इलाज करते हैं? आप बोलेंगे सर वो तो नाड़ी देखते हैं, नारी देखते हैं, नीर देखते हैं, नीड देखते हैं। तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन 2 नाड़ी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि जो वैद्य जी होते हैं वो तो नाड़ी देख के इलाज करते हैं। तो ऑप्शन 2 आपका क्या होगा? राइट आंसर कि वैद्य जी नाड़ी देख कर इलाज कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरस्वती के पर्यायवाची शब्द से वाक्य की पूर्ति कीजिए। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आपको पहले करवा दिया पर्यायवाची का, उत्कंठा का पर्यायवाची आपको बताया लालसा। उसी प्रकार देखो दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया गया कि सरस्वती के पर्यायवाची शब्द से वाक्य की पूर्ति कीजिए। तो देखिए, प्रातःकाल खालिस्तान की स्तुति करनी चाहिए। प्रातःकाल खालिस्तान की स्तुति करनी चाहिए। ऑप्शन एक है आपका शारदा, ऑप्शन बी उमा, ऑप्शन सी कांता, ऑप्शन डी धात्री। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रातःकाल शारदा की स्तुति करनी चाहिए। प्रातःकाल सरस्वती की स्तुति करनी चाहिए। तो सरस्वती का जो आपका पर्याय हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? शारदा। क्या हो जाएगा? शारदा आपका पर्यायवाची हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताइए। दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ लिया आपको। अभी देख लीजिए कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आप मुझे क्या कहेंगे? आप मुझे क्या कहेंगे? आप विद्यार्थी हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आप मुझे क्या कहेंगे? ऑप्शन ए विद्यार्थी नहीं, विद्यार्थी तो पढ़ने वाला होता है। शिक्षक, हाँ शिक्षक पढ़ाने वाला होता है। कौन होता है? शिक्षक पढ़ाने वाला। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 शिक्षक वह व्यक्ति होता है जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की। 9 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। आपका क्वेश्चन क्या है? वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द आपको बताना है जो कहा न जा सके, जिसको कहा न जा सके। ऑप्शन ए है, एक है आपका एक कचचे, ऑप्शन 2 कथन, ऑप्शन 3 कहानी, ऑप्शन 4 कहना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक एक कच्चे। क्या हो जाएगा? एक कच्चे आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक कच्चे क्या होता है? जिसको कहा नहीं जा सकता, जिसको कहा नहीं जा सकता। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन
एक। ऑप्शन एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 10 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं, आधा अपना प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है। 10 में से आपने कितना स्कोर किया है एक बार कमेंट जरूर कीजिए। 10 में से आप कितने क्वेश्चन बना पाए हैं, सही सही कितने क्वेश्चन बना पाए हैं, एक जेन्युइन कमेंट जरूर कर दीजिए। और आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं एक कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपनी। नेक्स्ट अपना प्रश्न क्या कहता है, देखिए ध्यान से सुनिए। वाक्य में रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा दिए गए विकल्पों में से चुनिए। तुम किस काम के हो? तुम किस काम के लिए हो, इसके लिए मुहावरा प्रयुक्त करना है। तुम किस काम के हो, इसके लिए क्या प्रयुक्त करना है, मुहावरा। तो ऑप्शन एक आपका आ जाता है कोहलू का बेल। ऑप्शन बी आ जाए आपका कूप मडूक। ऑप्शन तीन आपका आ जाता है किस मर्ज की दवा। ऑप्शन डी आ जाता है आपका कोड में खाज होना। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा किस मर्ज की दवा। किस मर्ज की दवा। तो देखिए तुम किस काम के हो का क्या अर्थ होता है, तुम किस मर्ज की दवा हो, कह देता है ना। कोई काम होता है किसी से तो वो कहता है तू किस मर्ज की दवा है कि तुम ये काम कर दोगे। तो ओके, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन बनता है 12 नंबर का। शरीर का कोई भाग वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। कि जो शरीर का भाग होता है वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन एक है आपका अवयव। ऑप्शन दो कृशांग। ऑप्शन तीन दृष्टि। ऑप्शन चार अभिन्न। तो आपका जो राइट आंसर है जो एसएससी ने माना है वो है अवयव। क्या है, अवयव इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना है। और दोस्तों जो आपको आज क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर है, कभी न कभी एसएससी जीडी की ही एग्जाम में पूछे गए हैं और यूपी पुलिस में भी ये क्वेश्चन एज इट इज पूछे गए हैं। तो इन क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। ऐसा नहीं कि सर आसान आसान, नहीं, ऐसा ही पैटर्न आता है, बस आपको करने की देर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्यांश के किस खंड में अशुद्धि है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया। गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया, किस खंड में गलती है। तो आपको खंड दे रखे हैं चार, उपदेश वर्ड गलत है। नहीं, आप बोलेंगे सर उपदेश तो सही है, उपदेश तो ऐसे ही लिखा जाता है। फिर दे रखा है दिया, तो दिया भी ऐसे ही लिखा जाता है। फिर आपका पाली, तो सर पाली ऐसे नहीं लिखा जाता सर। सर पाली में जो ई की मात्रा है वो कैसी आती है, छोटी आती है। कैसी आती है, छोटी। तो कहाँ पे गलती हो जाएगी आपकी, पाली के अंदर गलती हो जाएगी। पाली कैसे लिखा जाएगा, पाली इस तरीके से लिखा जाएगा। तो आपका ऑप्शन तीन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि वाक्य में पाली नाम गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। करण खाने बीच मिठाई लाया। उपरोक्त वाक्य में कारक संबंधी त्रुटि पहचान कर निम्न में से शुद्ध वाक्य चुनिए। करण खाने बीच मिठाई लाया। तो मैंने आपको क्या पढ़ाए थे, कारक पढ़ाए थे, तो उसमें करवाया था कि विभक्तियों के अनुसार हमें वाक्य को बनाना होता है। तो देखिए करण खाने बीच मिठाई लाया। तो देखिए करण खाने साथ मिठाई लाया, नहीं, करण खाने साथ मिठाई नहीं लाया। करण खाने की मिठाई लाया, नहीं, खाने की कोई मिठाई नहीं होती। करण खाने बाद, खाने बाद क्या होता है, खाने के बाद। अगर यहाँ पे होता करण खाने के बाद मिठाई लाया तो ये वाक्य सही हो जाता। लास्ट आपका जो ऑप्शन है 4 नंबर का वो है करण खाने के लिए मिठाई लाया। हाँ सही है कि जो करण है वो खाने के लिए क्या लाया, मिठाई लाया। तो देखिए कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। तो यहाँ पे कौन सा कारक है आपका, संप्रदान कारक है। तो देखिए ऑप्शन 4 जो है आपका वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि करण खाने के लिए मिठाई लाया। तो आप कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, ऑप्शन 4। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, वो ये है सुनैना खाना खा रही है। सुनैना खाना खा रही है उपरोक्त वाक्य का भाववाच्य में रूपांतरण होगा। तो मैं आपको वाच्य भी पढ़ा चुका हूँ। वाच्य मैंने आपको ये भी पढ़ा है कि कर्मवाच्य से भाववाच्य, भाववाच्य से जो आपका कर्तृवाच्य होता है उसमें कैसे परिवर्तित होते हैं। तो देखिए उपरोक्त वाक्य का भाववाच्य में रूपांतरण होगा। तो देखिए भाववाच्य में कैसे होगा, भाववाच्य में मैंने क्या बताया कि असमर्थता दर्शाने के लिए भाववाच्य का प्रयोग होता है प्राय। कि अधिकांश कहाँ पे प्रयोग तो होगा, जहाँ पे असमर्थता दर्शाई जाएगी।
असमर्थता में आपको क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो आप ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 को तो कट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें असमर्थता दिखाई नहीं दे रही है। असमर्थता किस में दिखाई दे रही है आपको? 2 में और 4 में। किस में दिख रही है? 2 और 4 में। अभी आप बोलेंगे, वाक्य पढ़िए, सुनैना खाना नहीं खा रही है। सुनैना खाना नहीं खा रही है, तो इसमें कौन सा भाव हुआ? नहीं, भाव नहीं है इसमें। ये तो एक कैजुअली तरीके से बोला जा रहा है कि सुनैना खाना नहीं खा रही है। क्या पता उसने पहले खा लिया हो या उसका पेट भरा हुआ हो, तो वो खाना नहीं खा रही है। यहाँ पे भाववाच्य नहीं है। तो देखिए, लास्ट हम पढ़ते हैं 4 नंबर ऑप्शन। सुनैना से खाना नहीं खाया जाता। सुनैना से खाना नहीं खाया जाता। उसके मुंह में छाले हो रखे होंगे या और कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन उससे खाना नहीं खाया जाता। तो यहाँ पे अपना जो भाव है, हृदय है, वो मरमर हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सा वाच्य हो जाएगा? आपका भाववाच्य। और ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं गद्यांश के, जो आपका क्वेश्चन आता है उससे। तो देखिए, गद्यांश को आपको ध्यान से पढ़ना है। मैत्री भाव सकारात्मक तथा, फिर एक नंबर देखिए खालिस्तान दिया है आपको, यहाँ पे क्या आएगा? वर्ग में गिना जाता है। मित्रता ऐसा उपहार है जो खालिस्तान को प्राप्त होता है। सच्चा मित्र वही होता है जिसके कारण हमें कभी भी खालिस्तान ना हो। जब भी हमारी ऐसी कोई आदत होती है जिससे दूसरे को परेशानी होती है, तो ऐसी आदत खालिस्तान में ही भलाई है। मनुष्य तो खालिस्तान प्राणी है। तो दोस्तों, जब भी आप हिंदी का ऐसा कोई जो गद्यांश आता है, पद्यांश आता है, वो पढ़ते हैं, तो आपको उसमें एक दिमाग लगता है कि यहाँ पे ये वर्ड आ सकता है, यहाँ पे ये आ सकता है। हाँ, उसी के अनुसार आएगा। लेकिन आप एक बार ऑप्शन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? रिक्त स्थान एक की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें क्या क्या दे रखे हैं? नकारात्मक, निम्न, उच्च, मध्यम। नकारात्मक, निम्न, उच्च, मध्यम, इनको पढ़ा। अभी आएंगे हम पहले के ऊपर कि मैत्री भाव सकारात्मक तथा मध्यम वर्ग में गिना जाता है। नहीं। निम्न वर्ग में गिना जाता है? नहीं। कौन से वर्ग में? निम्न में भी नहीं, मध्यम भी में भी नहीं। तो मैत्री भाव किस में होता है? ना तो आपके नकारात्मक में होता है, नकारात्मक वर्ग नहीं होता। किस वर्ग में होता है? आपके उच्च वर्ग में। कौन से में होता है? उच्च वर्ग में होता है। कौन से वर्ग में? उच्च वर्ग में। तो आप पहला जो अपना रिक्त स्थान है उसके अंदर क्या लगाएंगे? उच्च। कि उच्च जो भाव होते हैं वही मित्रता में होते हैं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन आता है वो आता है, दो रिक्त स्थान दो की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनिए। गरीब, सबको, अमीर, भाग्यशाली। गरीब, अमीर। तो मित्रता एक ऐसा उपहार है जो खालिस्तान को प्राप्त होता है। मित्रता एक ऐसा उपहार है जो खालिस्तान को प्राप्त होता है। क्या मित्रता गरीब को प्राप्त होती है? नहीं। सबको नहीं। अमीर नहीं। मित्रता जो है वो भाग्यशाली लोगों को ही प्राप्त होती है। जो सच्ची मित्रता है वो भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होती है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन 4 है वो क्या होगा? राइट आंसर। कि मित्रता जो है वो भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं। 3 नंबर का जो रिक्त स्थान है उसकी पूर्ति के लिए शब्द। तो देखिए, खुशी, उत्साह, बल्लाई, पश्चाताप। तो देखिए, 3 नंबर क्या है? जिसके कारण कभी भी ना हो। सच्चा मित्र वही होता है जिसके कारण हमें कभी भी न हो, नहीं होना चाहिए। तो हमें कोई एक गलत चीज है वो यहाँ पे क्वेश्चन में से पुट अप करनी है। तो देखिए, खुशी ना हो, नहीं, खुशी होनी चाहिए। उत्साह मित्रता में होना चाहिए। भलाई मित्रता में होनी चाहिए। लेकिन पश्चाताप नहीं होना चाहिए। पश्चाताप नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे? राइट आंसर। कि पश्चाताप नहीं होना चाहिए। कि पश्चाताप ना हो। कि सच्चा मित्र वही होता है जिसके कारण कभी भी पश्चाताप ना हो। जिसके कारण क्या नहीं हो? कभी भी पश्चाताप नहीं हो। नेक्स्ट हम देखते हैं, जब भी हमारी ऐसी कोई आदत होती है जिससे दूसरों को परेशानी होती है, तो ऐसी आदत खालिस्तान में ही भलाई है। तो देखिए, ऐसी आदत खालिस्तान में ही भलाई है। देखिए, ऑप्शन 1 है दिखाने में नहीं। ऐसी दिखाने में भलाई नहीं है। 2 गिनाने में भलाई नहीं है। 3 इसे छोड़ने में ही भलाई है।
देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा कि ऐसी आदत छोड़ने में ही भलाई है। ऐसी आदत छोड़ने में ही भलाई है। जो आपको वर्ड अच्छा लगे, सूटेबल लगता है, आप खुद चारों ऑप्शन रख रख के देख लीजिए। जो ज्यादा आपको सूटेबल लगेगा वही आंसर होगा। जैसे ऐसी आदत छोड़ने में ही भलाई है। ऐसी आदत छोड़ने में ही भलाई है। बुलाने में नहीं, दिखाने में नहीं, गिनाने में नहीं, अपनाने में भलाई नहीं है ऐसी आदत। ऐसी आदत तो छोड़ने में ही भलाई है। तो आपका ऑप्शन 3 छोड़ने में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भयानक, परेशान, सामाजिक दिखावा। भयानक, परेशान, सामाजिक दिखावा। तो देखिए क्या है, मनुष्य तो खालिस्तान प्राणी है। मनुष्य तो खालिस्तान प्राणी है। भयानक, क्या मनुष्य खालिस्तान प्राणी है? क्या मनुष्य भयानक प्राणी है? नहीं। क्या मनुष्य परेशान प्राणी है? परेशान तो है लेकिन यहाँ पे नहीं है। क्या मनुष्य दिखावा प्राणी है? नहीं। मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। कैसा प्राणी है मनुष्य? एक सामाजिक प्राणी है। तो जो आपका ऑप्शन है 3, वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर, कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो दोस्तों अभी मैं आपको 20 क्वेश्चन कंप्लीट करवा चुका हूं। आपने 20 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं वो आप मुझे आंसर देके बताएंगे कि आपने 20 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। एक कमेंट कीजिए। आपको क्वेश्चन कैसे लगे, प्रैक्टिस सेट आप कंटिन्यू कीजिए। डेली के आपको 1 या 2 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको इस 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट मिल जाएगी। और आप इसको प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। आपको व्हाइट पेपर के ऊपर ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। ओके। और दोस्तों एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके एक कमेंट जरूर कीजिए कि क्वेश्चन पेपर सेट आपको कैसा लगा, या हमें इसको कंटिन्यू करना चाहिए या डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए। कि अगर आपको पसंद ही नहीं आएगा, आपका सपोर्ट नहीं होगा, तो हम इनको बंद भी कर सकते हैं। ओके। और दोस्तों अगर आपने अभी तक अपनी क्लासेज नहीं ली है हिंदी की, मैंने आपको बहुत ही बेसिक से हिंदी पढ़ाई है। 2-4 टॉपिक और है, वो भी आपको 1 या 2 दिन के अंदर कंप्लीट करवा दूंगा। तो उन क्लासेज को आप कंप्लीट लीजिए। हिंदी की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट को कंप्लीट वॉच कीजिए। प्रत्येक टॉपिक आपका लगभग एक क्लास के अंदर कंप्लीट करवाया गया है, बहुत ही बेहतरीन लेवल से। तो दोस्तों उसको भी आप जरूर से ज्वाइन कीजिए। तो दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट को यहीं तक रखते हैं और आप अपनी तैयारी में लगे रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।